शासन सेवा में एकजुट, चेतना के चित्रकूट, पवित्रता के पावन पुट, आत्मीयता के अमर गुट ऐसे शमन भगवान महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। तप के तपोवन, उपासना के उपवन, चारित्र के चंपकवन ऐसे परम पूज्य गुरुदेव एवं गुरुवरियों के चरणों में शत शत वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, माता एवं बहनों, पूर्व दिनों से आपके समक्ष शमन भगवान महावीर की दिव्य देशना सुनाई जा रही है। संसार में रहते हुए हमें दो बातों पर विचार करना जरूरी है। एक है अर्थ और एक है व्यर्थ। ये दोनों बातों को संसार में भी सोचना पड़ता है और अध्यात्म के मार्ग पे भी इन दोनों विषयों पर चिंतन करना पड़ता है कि हम क्या अर्थ का कर रहे हैं और क्या व्यर्थ कर रहे हैं। हमारा जीवन अर्थ की दिशा में आगे बढ़ रहा है या व्यर्थ की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमें विचार करना होगा, चिंतन करना होगा। ये जीवन जो हमें मिला है, हम इसका क्या उपयोग कर रहे हैं। इस जीवन का क्या मतलब है, हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है और हम क्यों जी रहे हैं। पता है किसी को? सब कहते हैं कि बस सब जी रहे हैं इसलिए हम भी जी रहे हैं, लेकिन हमारे जीने का वास्तविक कारण क्या है, क्या उद्देश्य है, हमारे जीवन का क्या प्रयोजन है, क्या ध्येय है, क्या लक्ष्य है, इस पर हमें अवश्य चिंतन करना पड़ेगा। क्यों जी रहे हो किसी को नहीं पता। जी रहे हैं। जीने का कोई मकसद नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है व्यक्ति के पास। एक व्यक्ति से पूछा, भाई तुम क्यों जी रहे हो? उसने कहा कि अभी मरे नहीं है इसलिए जी रहे हैं। ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा? हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि हमें जो जीवन मिला है इसमें हमारा क्या लक्ष्य है, हम इसमें कितना अर्थ कर पा रहे हैं। कहीं हमारा जीवन व्यर्थ की दिशा में तो नहीं आगे बढ़ गया। ये जीवन क्या है? जीवन शरीर और श्वास का गठबंधन है। जिस दिन ये गठबंधन टूट जाए उस दिन ये जीवन समाप्त हो जाता है। इसीलिए तो जीवन को क्षण भंगुर कहा है और ये जीवन कभी भी किसी भी समय समाप्त हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इस क्षणिक जो हमें समय मिला है और ये जो जीवन मिला है, इसका यदि हमने सच्चा उपयोग कर लिया तो ये क्षण भंगुर शरीर से हम शाश्वत अमर आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं, परमात्मा पद को प्राप्त कर सकते हैं। कि ये जीवन हम इसे कैसे लेके जा रहे हैं आगे। जब कभी धर्म की बात आती है तो व्यक्ति कहता है कि अभी तो जीवन बहुत बड़ा है,
बहुत सारा समय है हमारे पास, हम अभी नहीं बाद में कर लेंगे, फिर कभी धर्म कर लेंगे। धर्म की बात आएगी तो व्यक्ति सोच लेता है कि जीवन बहुत बड़ा है, और जब संसार के कार्यों की बात आती है तो सोचता है नहीं, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, अभी कमाई कर लो, कमाई करने का समय है। संसार के विषयों में हमने सोच लिया है कि जीवन छोटा है, और जब भी धर्म की बात आएगी तो जीवन बहुत बड़ा लगता है। लेकिन वास्तव में ये जीवन बहुत ही छोटा है, कम समय मिला है हमें हमारे हाथ में। इस समय को हम कैसे सफल कर पाएंगे जब हम इस जीवन के अर्थ को जान पाएंगे? और इसे जानने के लिए इसकी नश्वरता को जानना भी बहुत जरूरी है। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। ये जीवन कब खत्म होगा ये हमें भी नहीं पता। इस जीवन के यात्रा में हमें ये नहीं पता कि हमारी यात्रा कब खत्म हो जाएगी। जब हम इस जीवन की नश्वरता को जान पाएंगे, जीवन के अर्थ को समझ पाएंगे, तभी तो अपने जीवन के असली लक्ष्य को जान पाएंगे। हमने इस जीवन में क्या किया, हमारा इस जीवन में क्या लक्ष्य है। किसी शायर ने बताया, इस जहान में आकर क्या कारनामे कर गए, इस जहान में आकर क्या कारनामे कर गए। बीए किया, एमए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। बस यही जीवन है। हर व्यक्ति के जीवन का एक लक्ष्य होता है, और वह लक्ष्य व्यक्ति संसार में रहते हुए बनाता है। लेकिन आध्यात्म के मार्ग पर जीवन का असली लक्ष्य वो आज तक समझ नहीं पाया। एक बच्चा होता है, उसके जीवन का भी लक्ष्य होता है। जब वो छोटा होता है तब उसका एक ध्येय होता है, एक लक्ष्य, एक प्रयोजन होता है कि मुझे पढ़ाई करनी है। और जब पढ़ाई शुरू हो जाए उसके बाद फिर दूसरा लक्ष्य आता है कि मुझे एग्जाम में अच्छे नंबर से पास होना है। पढ़ाई हो गई, फिर सोचता है कि मुझे कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए। जॉब भी मिल गई, अच्छे सा पैसा कमा लूं, वह भी लक्ष्य पूरा हो रहा है। फिर सोचा शादी कर लूं, बच्चों का पालन पोषण कर लूं। फिर आगे लक्ष्य आता है कि है मुझे समाज में अपना प्रभाव जमाना है, मुझे संसार में नाम कमाना है। संसार के जितने भी लक्ष्य होते हैं वो लक्ष्य बदलते रहते हैं, आगे से आगे बढ़ते रहते हैं। कोई भी लक्ष्य अंतिम लक्ष्य नहीं होता। संसार में रहते हुए हर लक्ष्य के बाद दूसरा लक्ष्य तैयार है, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, पांचवा, जब तक इंसान
इस संसार से विदा नहीं हो जाता, मर नहीं जाता, तब तक उसके लक्ष्य समाप्त नहीं होते। ज्ञानी कहते हैं कि एक लक्ष्य ऐसा बनाओ, अंतिम लक्ष्य बनाओ कि जिसके बाद कोई भी लक्ष्य बनाने की हमें आवश्यकता ही ना पड़े। हमें हमारे जीवन के असली लक्ष्य को जानना है कि यह हमें जीवन क्यों मिला है और मुझे इस जीवन में क्या प्राप्त करना है। संसार में आप भौतिक उपलब्धियां आपको मिलती है तो क्यों मिलती है? उन उपलब्धियों को पाने के लिए आपको भी लक्ष्य निर्धारित करना पड़ता है। एक ध्येय होता है, एक प्रयोजन होता है कि मुझे ये करना है, तभी आपको संसार की उपलब्धियां भी मिलती है। तो हमें आध्यात्मिक उपलब्धियां चाहिए, इस आत्मा को परमात्मा बनाना है, तो हमें भी इस जीवन में एक लक्ष्य जरूर निर्धारित करना चाहिए, क्योंकि बिना लक्ष्य के हम मंजिल पर कैसे जाएंगे। हम जीवन के अर्थ को जाने और इस जीवन को व्यर्थ होने से बचाएं। लोगों को व्यर्थ बातों में बहुत रुचि होती है, व्यर्थ के कार्यों में रुचि होती है, व्यर्थ की प्रवृत्तियों में आनंद आता है और व्यर्थ के कामों में उलझने में बड़ा सुख मिलता है। कई सारे लोग होते हैं अपने इस अनमोल जीवन के जो समय मिला है उस समय का दुरुपयोग करते हैं, बातें करने में समय गंवा देते हैं और वो बातें करते हैं जिन बातों का उनके जीवन से कोई लेना देना नहीं, वो बातें जिन बातों से उसका कोई भला नहीं होने वाला। व्यर्थ की बातों में घंटों बर्बाद कर लेंगे, जहां कहीं खड़े हो गए, जहां कहीं बैठ गए, बस वहीं बातें शुरू। अच्छी बातें कम करते हैं, अच्छी बातों में किसी को रस नहीं आता, सुनना भी पसंद नहीं करते। कोई अच्छी बात बोलना शुरू कर दे, भाई रहने दे। तो ज्ञान मत बांट, यहां पर हम दूसरी बात कर रहे हैं। वहां पर बैठकर के दूसरों की बात करेंगे, व्यर्थ की बात करेंगे, कोई अर्थ की बात नहीं करेंगे, कोई परमार्थ की बात नहीं करेंगे। यहाँ की, वहां की, अड़ोस की, पड़ोस की, घर की, दार की, संघ समाज की, राष्ट्र की, देश की, जितनी भी नेगेटिव बातें हमें सुनाई पड़ती है, हमारे ध्यान में आती है, हम वो सारी बातें दिन भर करते रहते हैं। इससे क्या होता है, हमारे जीवन का अनमोल समय व्यर्थ में बर्बाद हो जाता है। अच्छे कार्यों के लिए फिर हमें समय नहीं मिलता, अच्छे विचारों को रखने के लिए हमारे दिमाग में फिर स्थान नहीं रहता, फिर हम दूसरों की व्यर्थ की बातों में उलझ जाते हैं। हमारा जीवन बहुत अनमोल है, इस जीवन को हम व्यर्थ ना गंवाएं, इस जीवन के मूल्य को जानें। संसार में जितनी भी कीमती वस्तुएं होती हैं उन सभी को मूल्य देकर के खरीदा जा सकता है, लेकिन क्या जीवन को मूल्य देकर खरीदा जा सकता है? क्या जीवन हमें कुछ देने पर मिल सकता है? दुनिया की सारी वस्तुओं का मूल्य हो सकता है, लेकिन हमारे जीवन का क्या मूल्य लगा पाएंगे हम? ये जीवन तो अमूल्य है। संसार की वस्तुएं खरीदी जा सकती है, बेची जा सकती है, लेकिन इस जीवन को कोई भी खरीद नहीं सकता, बेच नहीं सकता। तो हमें विचार करना है कि ये जीवन हमें अनमोल मिला है, इस जीवन का हम क्या सदुपयोग कर पा रहे हैं। एक व्यक्ति, एक भक्त अपने गुरु के चरणों में गया, गुरु की खूब सेवा की और गुरु को
पशु पक्षियों की भाषा का ज्ञान था। उस भक्त ने बहुत आरजू मिन्नत की कि मुझे भी आप वही ज्ञान सिखा दो। गुरु ने पशु पक्षी की भाषा का ज्ञान उस भगत को सिखा दिया। वो अपने घर आया और एक दिन रास्ते से जा रहा था, दो मैना आपस में बात कर रही हैं। उसने सुना, क्योंकि उसे भाषा समझ में आती थी अब पशुओं की पक्षियों की। दो मैना कह रही कि भाई ये जो आदमी जा रहा है, इस आदमी का गधा 3 दिन बाद क्या होने वाला है? मरने वाला है। उस व्यक्ति ने ये बात सुनी, अरे 3 दिन बाद तो मेरा गधा मर जाएगा, क्या करूं? घर गया, गधे को लिया साथ में, बाजार में जाकर के बेच दिया, पैसा लेकर घर आ गया। 3 दिन बाद खबर मिली कि वो गधा मर गया। बहुत खुश हुआ, अरे कमाल है। मैना कह रही थी कि गधा मरने वाला है, गधा मर गया। अच्छा हुआ मैंने पक्षियों की भाषा सीख ली, आज मुझे काम आ गई, नहीं तो मेरा व्यर्थ में नुकसान हो जाता। फिर कुछ रोज बाद वो वहां से गुजरा। 2 कौवे आपस में बात कर रहे थे। कौवे ने कहा कि भाई देख, ये जो आदमी जा रहा है, 3 दिन बाद इसका बैल मरने वाला है। उसने कहा बैल मरने वाला, इतना अच्छा तो खासा बैल है। लेकिन उसे विश्वास था कि पहले जब मैना ने बोला तब गधा मर गया, अब ये कौवे बोल रहे, इसका मतलब बैल भी मरने वाला है। घर गया, बैल को जाकर के बाजार में बेच दिया, पैसे लेकर घर आ गया। कुछ रोज बाद फिर से गुजरा। 2 तोते आपस में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा भाई ये जो आदमी जा रहा है, इसका घोड़ा 3 दिन बाद मरने वाला है, अब क्या? घर गया, घोड़े को बेच दिया, पैसे लेकर आ गया। 3 दिन बाद समाचार मिल गए कि घोड़ा तो मर गया। बहुत खुश हुआ, प्रसन्न हुआ, अरे मुझे कितना बड़ा ज्ञान मिल गया है, दिव्य ज्ञान मिल गया है कि कोई भी मरता है उसके पहले मुझे पता लग जाता है और मैं जाकर के उसको बाजार में बेच के आ जाता हूँ, पैसे भी लेके आ जाता हूँ, नुकसान भी नहीं होता, फायदा ही फायदा है। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो वापस से उसी मार्ग से गुजर रहा था। 2 चिड़िया आपस में बात कर रही हैं। चिड़ियों ने आपस में कहा कि ये जो आदमी जा रहा है, 3 दिन बाद ये आदमी मरने वाला है, अब क्या? प्राण सूख गए, क्या करूं क्या नहीं करूं? गधा मरने वाला था, घोड़ा मरने वाला था, बैल मरने वाला था, उससे पहले मैं जाकर के बाजार में बेच के आ गया, पैसे भी मिल गए, अब मैं खुद मरने वाला हूं, खुद को कहां बेचूं? कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि इस जीवन को कोई खरीद नहीं सकता, बेच नहीं सकता। ये जीवन जो हमें मिला है, इस जीवन के वास्तविक लक्ष्य को अगर हमने जान लिया, वास्तविक उद्देश्य को यदि हमने पहचान लिया, तो निश्चित हम इस जीवन को सफल कर पाएंगे। ज्ञानी जन कहते हैं, जब तक वृद्धा अवस्था ना आए, जब तक बुढ़ापा ना आए, जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है, जब तक हमारे शरीर में रोग ना आए, जब तक हमारा जीवन पराधीन ना बने, उससे पहले धर्म का आचरण कर लो। फिर क्या होगा? जब शरीर वृद्ध हो जाएगा, हम पराधीन हो जाएंगे, हमारी बुद्धि क्षीण हो जाएगी, हम चाहेंगे तब भी हम धर्म को कर नहीं पाएंगे, और अंत में सोचेंगे कि अब हमारी उम्र नहीं है, अब हम तो जवान हैं, अभी हम बच्चे हैं, अभी हमारी जवानी है, पैसे कमाने के दिन है, यहाँ वहाँ घूमने के दिन है, हम बुढ़ापे में आराम से धर्म करेंगे। यदि ऐसा सोच रहे हैं तो यह हमारी सबसे बड़ी भूल है। किसने देखा बुढ़ापा आएगा नहीं आएगा? क्या भरोसा है जिंदगी का?
और मान लो कहीं आग लगी हो झोपड़ी में, आग लग चुकी है और व्यक्ति सोचे कि मुझे आग बुझानी है, मेरे यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, प्रबंध नहीं है, अब मैं कुएं को खोदूंगा, उसके बाद पानी निकलेगा, उसके बाद आग बुझाऊंगा। तब तक क्या हो जाएगा? जब आग लगी तब कुआं नहीं खोदा जा सकता है। वैसे जब बुढ़ापा आएगा तब हम धर्म करेंगे, यह भी कैसे संभव है? क्योंकि इस जीवन के ध्येय को हमें सुनिश्चित करना है। जीवन के हर पल में, हर क्षण में हमें परमात्मा का स्मरण करना है, तभी तो हमारी ये जीवात्मा संसार सागर से पार हो जाएगी। हमें यह मनुष्य भाव इसीलिए तो मिला है कि हम इस जीवन के लक्ष्य को जाने, इस तन की नश्वरता को समझे और अपनी इस आत्मा को परमात्मा बनाने के मार्ग पर अग्रसर हो जाएं। तभी हमारी यह आत्मा आनंद में और सुख में सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो सकती है। तो हमें हमारे जीवन के लक्ष्य को जानना है, ध्येय बनाना है, प्रयोजन सिद्ध करना है, तभी हमारी आत्मा परमात्मा बन सकती है। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। बोले परम पूज्य गुरुदेव श्री जैन दिवाकर श्री चौथमल जी महाराज साहब की जय।